जो यहाँ की केयर टेकर है उसको उसने फायरिंग करके मार दिया है। जैसे राशन लेके आती थी, ऊपर खाना बनाने का काम करती थी वो शायद कुत्तों को फीड करवाती थी यहाँ पर। कुत्तों के लिए भी खाना बनाती थी और वैसे भी इनका सफाई सुफाई का काम करती थी वो। बाजी पीछे सनकी प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को राउंड फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अच्छा नहीं लगता है ना, ये सब तो गलत है ही है। सौरभ है यहाँ पर पेशे से चौकीदार का काम किया करते थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय केशवपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले त्रिनगर के अंतर्गत मेरी मौजूदगी है और आप मेरे पीछे ये जो 3 मंजिला इमारत देख रहे होंगे, कल बीती रात यहाँ पर खूनी खेल देखने को मिला। देखिए, इस इमारत की तीसरी मंजिल से एक महिला का खून से लथपथ शरीर जो है वो बरामद किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मृतका है उसकी पहचान 20 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है, जो इसी बिल्डिंग के अंदर केयर टेकर का काम किया करती थी। देखिए, बता दूं कि यहाँ से जो तीसरी मंजिल है, यहाँ पर 8 से 10 जो कुत्ते हैं वो रहा करते थे और ज्योति यहाँ पर उनकी केयर टेकिंग का काम किया करती थी। पर एक सनकी प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को राउंड फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। देखिए, अभी मैं अगर आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि ये वही इमारत है जहाँ से कल बीती रात एक भयावह मंजर देखने को मिला। यहाँ पर देखिए, जितने भी चश्मदीद लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 8:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है, जब एक व्यक्ति द्वारा, जिसकी पहचान सौरभ के रूप में हुई है, उस आरोपी द्वारा अपनी ही महिला संगी को निर्मम तरीके से राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, अगर मैं अभी आपको यहाँ ये बिल्डिंग दिखाऊं तो बताया जा रहा है कि जो सौरभ है यहाँ पर पेशे से चौकीदार का काम किया करते थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। तीसरी मंजिल पर जाकर इनका कुछ वाद विवाद होता है। सौरभ ज्योति को इस इमारत की तीसरी मंजिल पर लेकर जाता है और वहाँ पे उस पर निर्मम तरीके से गोलियां चला देता है, जिससे ज्योति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो ज्योति है वो आज़ादपुर की निवासी है और यहाँ पे लगभग कुछ समय से केयर टेकर का काम कर रही थी और लगभग सौरभ के साथ भी काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थी। उसे भी नहीं पता था कि प्यार करने का उसे इस तरीके का अंजाम भुगतना होगा। देखिए, केशवपुरम थाना क्षेत्र यहाँ पर लगता है और यहाँ से इस तरीके के वारदातों का होना एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर कड़े सवालात खड़े कर देता है। देखिए, बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर राजधानी में कुल 5 मर्डर से ज्यादा हो चुके हैं, जिससे पूरी राजधानी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। अगर मैं आपको ये रोड की कंडीशन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम दुकानें हैं, तमाम कमर्शियल वर्क होता है। उसके बावजूद जो आरोपी है वो मौके से ही चंपत हो जाता है। देखिए, अभी अगर मैं आपको यहाँ की मौजूदा स्थिति दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक जिम है वो चला करती है और यहीं पे जो तीसरी मंजिल आप यहाँ देख रहे होंगे, उसी पर इस पूरी घटना को जो कल बीती रात अंजाम दिया गया है। देखिए, एक महिला को नहीं पता था कि उसका प्यार करना उसके लिए इतना घातक साबित होगा कि उसी के सर फिरे प्रेमी द्वारा उसे निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ऐसी जब घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों की मानसिक स्थिति इसी तरीके की होती है कि आखिरकार भरोसा किया जाए तो किया किस पे जाए। देखिए, अभी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और पूरे इंसिडेंट का विवरण चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला रहा है। सर, आपकी दुकान यहीं पर है, कब की ये घटना है, क्या कुछ हुआ है? जी, हमारे को सुनने में आया है कि ये 8 से 8:30 बजे की घटना है कि कोई लड़का ऊपर है जो यहाँ की केयर टेकर है, उसको उसने फायरिंग करके मार दिया है। तो यहाँ पर सर क्या गोली की आवाज़ बहुत तेज़ आई थी, कैसे आपको पता चला? नहीं, हमें तो आवाज़ नहीं आई, जिप्सी वगैरह आई तभी पता पड़ा है कि भाई ऊपर में कोई मर्डर हुआ है किसी लड़की का। वो यहाँ केयर टेकर का काम करती थी और लड़का भी बताया जा रहा है कि यहीं पे चौकीदारी का काम। हाँ जी, वो यहीं पर ही काम करता था। वो भी उसको 2-2.5 महीने से काम कर रहा था। अक्सर कहा जाता है कि एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के सुख और दुख का साथी होता है, पर यहाँ पर एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को गोलियों से भून दिया। हाँ जी, कहते तो ये, बाकी अब इस बारे में नहीं कह सकते कि 4th फ्लोर का ये सीन है। अब नीचे तक आवाज़ नहीं आती क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा चलता फिरता है, इस वजह से बाद में ही पता पड़ी वो कि लड़का फरार हो गया। सर, 8:30 बजे के आसपास ये घटना हुई है। जितनी भी दुकानें हैं वो यहाँ पर संचालित करी जा रही होगी उस समय। किसी ने उसे दौड़ते हुए, निकलते हुए या फरार होते हुए नहीं देखा? नहीं, ये किसी ने नहीं देखा क्योंकि रोज़ का काम है। अब कौन सामान खरीदने जा रहा है या भाग रहा है, ऐसा कोई
जज नहीं कर सकता ना, क्योंकि अब बंदा आया हमारी दुकान है, यहाँ पे भी सामान खरीदेगा, अब वो सामान खरीद के ऊपर जा रहा है या कहाँ जा रहा है इतना गौर नहीं कर सकते, तो प्रॉपर यहीं के थे। अभी आगे ऐसी घटना यहाँ पहले भी कभी हुई है, ये पहला वारदात? नहीं, ये पहली वारदात ऐसी हुई है हमारे सामने में और आसपास के एरिया में कि ऐसा इससे पहले कभी हमने ना सुना ना देखा। एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास रिवॉल्वर किसने दी जो इस तरीके की वो वारदातों को अंजाम दे रहा है? नहीं, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2.5-3 महीने से जब रह रहा है तो रिवॉल्वर कहाँ से आई, किसने दी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें खुद जानकारी नहीं है। सर क्या कहेंगे, एक प्रेमी जोड़ा अपनी ही जो प्रेमिका है उसे मौत के घाट उतार दिया, कितना ये वाकयात? ये तो गलत है, ये तो गलत है। और इसी सामने आप बिल्डिंग जहां अभी मौजूद है वहां पर ये पूरी वारदात हुई है। अच्छा नहीं लगता है ना, ये सब तो गलत है ही है, हम क्या कर सकते हैं, ये सब तो बहुत अन्याय की बात है। 24 घंटे के अंदर 5 मर्डर राजधानी में हो चुके हैं, क्या लगता है कानून व्यवस्था कितनी सक्रिय है? कानून व्यवस्था तो है ही नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अभी आपके पास ही ऐसा एक वाकयात हुआ है, लगता है कि आप सुरक्षित हैं? हम तो वैसे हम सब देखो, हम तो ऐसे काम करने वाले, चाय लेने आए, हम तो यही है, मैं यहीं खड़ा हुए तो आप आ गए तो ये बोल देता, हम बोल दिए और यही बात है। क्या लगता है कि प्रेम में पड़ना लोगों के लिए इतना घातक है आज के टाइम? ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मार सकता है? ये गलत है ना। आप यहीं पे जिम करने आते हैं? नहीं, पहले ये बंद हो गया जिम, ये तो पहले था खुला। हाँ, अभी सर यहाँ पर एक ऐसा वाकया सामने आया है कि अपनी ही प्रेमिका को राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था कैसी है राजधानी? वो तो है, वो माहौल बहुत ख़राब है ना। लगता है कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ ऐसी वारदातें कर सकता है? नहीं, करने तो नहीं चाहिए, तो गलत ही बात है जो भी है। वो चलती रोड के अंदर। हाँ हाँ। सर पहले ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर आसपास? नहीं, पहले कभी कुछ नहीं हुआ। अभी ये जो पूरी वारदात हुई है कल बीती रात, क्या कहेंगे इस पे? ये एक हादसा ही है हमारे हिसाब से, तो मैंने कम ऐसी लड़की तो ऐसी देखी भी नहीं कि एक लड़की गलत हो, ऐसे कोई लड़के लगी ही नहीं हमारे कभी को। देखा आपने उन्हें आते जाते हैं? हाँ, बस यहाँ से राशन लेके आती थी, ऊपर खाना बनाने का काम करती थी वो शायद कुत्तों को फीड करवाती थी यहाँ पर। कुत्तों के लिए भी खाना बनाती थी और वैसे भी इनका सफाई सुफाई का काम करती थी वो। तो मतलब आजकल किसी व्यक्ति के साथ रहना या किसी संबंध में रहना इतना घातक हो गया है? देखो मैडम, ये तो अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है वो। ये हमने अपने बारे में कह सकते हैं, हम ऐसी सोच नहीं रखते, लेकिन कोई अगर ऐसी सोच रख के चलता है तो वो तो उसके ऊपर ही है ना बात। जिसके साथ हुई है वो तो गलत ही हुआ है ना, जिसके साथ होता है वो तो गलत ही होता है। हाँ जी, 20 साल की लड़की थी केवल। हाँ जी, इतनी ही होगी, लगभग इतनी होगी। देखिए मौजूदा लोगों की आपने जुबानी सुनी कि यहाँ पर लगभग 8:30 बजे के आसपास जो मंजर था, पूरे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, और जब ये पूरी वारदात यहाँ पर अंजाम दी जाती है, जो आरोपी है सौरभ, वो मौके से ही फरार हो जाता है। देखिए सौरभ जो है यहीं पर चौकीदार के रूप में यहाँ काम किया करते थे। बताया जा रहा है कि पहले जो यहाँ पर जिम थी अब उसे बंद कर दिया गया, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा मार्किंग तक अभी करी गई है, और यहीं के देखिए 4th फ्लोर या 3rd फ्लोर में ऐसी जो वारदात हुई है उससे आसपास के लोगों में भी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं कि आखिरकार राजधानी के ये हालात हैं, 24 घंटे के अंदर 4 से 5 मर्डर हो चुके हैं, तो आखिरकार अगर यहाँ पर स्थानीय लोग रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ देखे मापदंड अभी देखे जा रहे हैं। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, और अगर आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपका प्रेमी कब खूनी प्रेमी के रूप में या सनकी प्रेमी के रूप में तब्दील हो जाए। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।